नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 में। आज की कक्षा में हम कक्षा 5 के लिए होने वाले इंग्लिश के जो पेपर है उसके लिए हम एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तथा ये जानेंगे कि किस प्रकार का आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो हम डिटेल से आज समझेंगे। तो मॉडल पेपर से आपको यही मिलेगा जानने को कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलते हैं हम मॉडल पेपर की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो आपका समय ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे है। तो कक्षा 5 के लिए होने वाले इंग्लिश के पेपर में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके 7 नंबर के क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव है, अर्थात 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन को सही करके यहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ पे लिखना है। आपके अलग से कॉपी नहीं आएगी, आपके पेपर और कॉपी एक ही होगी और उसमें जो आंसर है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। तो 7 क्वेश्चन हैं वो आपके अल्टरनेटिव है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड का अर्थ हुआ अलग ध्वनि। ऑफ द अंडरलाइंड लेटर, अंडरलाइन जो लेटर है उसकी डिफरेंट साउंड है, उसको आपको क्या करना है, चूज करना है, चयन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इन शब्दों को पढ़ना है और यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसको उसमें डिफरेंट कौन सा है वो लिखना है। तो हम इनका उच्चारण करेंगे। ये हो गया कम, ये हो गया होम, ये हो गया नन और ये हो गया सम। अगर इन शब्दों को हमने पढ़ा तो हमको पता चला कि ये तो कम, यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है। यहाँ पे नन, यहाँ पे भी ए की ध्वनि आ रही है। सम, यहाँ पे भी ए की ध्वनि आ रही है। लेकिन यहाँ पे पढ़ा हमने होम तो ओ की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। बस यही काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड शट, अर्थात सिमिलर मीनिंग का अर्थ है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। शट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो शट का अर्थ होता है बंद, शट का अर्थ होता है बंद। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। प्रीटी, क्लोज, ट्रिप और ओपन। प्रीटी का अर्थ हो गया सुंदर, ट्रिप का अर्थ हो गया यात्रा, ओपन यानी खुला और क्लोज का अर्थ भी हो गया बंद। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे बी। शट का सिमिलर वर्ड क्या हो गया, क्लोज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। मोहन एंड सोहन आर गोइंग। एक वाक्य कंप्लीट हो गया। मोहन एंड सोहन आर गोइंग आर गुड फ्रेंड्स। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्रोनाउन का हमें सही प्रोनाउन का प्रयोग करना है। प्रोनाउन का अर्थ हो गया सर्वनाम। यहाँ पे हमें सही सर्वनाम का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं आई का अर्थ होता है मैं, यहाँ पर मैं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मोहन और सोहन इन दोनों के लिए प्रयोग करना है। वी का अर्थ हो गया हम, तो यहाँ पे हम भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक में आई होता और सोहन आता तो फिर वी हो सकता था। यू का अर्थ हो गया तुम, ये भी नहीं होगा। दे का अर्थ हो गया वे, तो ये सही होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे डी। आपको यहाँ कोई निशान नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में जो आंसर है वो केवल यहाँ पर ये भरना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ ए ग्रेट आइडिया, यू आर सो टॉकटिव।
दैट इज ग्रेट आइडिया। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज ए ग्रेट आइडिया। दैट का अर्थ हुआ वह एक महान विचार है। यू आर सो टॉकटिव। यहाँ पर आएगा बट का अर्थ होता है लेकिन। दैट इज़ ग्रेट आइडिया, ये महान विचार है लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा डी, टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेज, अर्थात खाली जगह भरनी है। फिल इन भरना है, ब्लैंक्स इन खाली जगह। टू मेक करेक्ट सेंटेंसेज, सही वाक्यों के लिए विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक भरना है और वाक्य को क्या करना है, कंप्लीट करना है। वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प फैमिली। वी वर्क एट होम, हम घर पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आवर सेल्फ, हमारे खुद के। एंड हेल्प फैमिली, और फैमिली आगे क्या आ जाएगा, मेंबर्स आ जाएगा। मेंबर्स का अर्थ होता है सदस्य, और हम किसकी मदद करते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मदद करते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड। दशहरा इज सेलिब्रेटेड, दशहरा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। इन ऑफ राम्स विक्ट्री, इन थिंक ऑफ राम्स विक्ट्री, यहाँ पे आ जाएगा थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दी हुई है उसमें एक लेटर भरना है और इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा, ये स्पेलिंग देखते हैं, FORE आएगा, EST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ हो गया जंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे FOREST और यहाँ पर E के नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि समझ में आ जाए कि ये हमने भरा है। तो फॉरेस्ट जंगल, बाकी अर्थ कुछ नहीं लिखना आपको, तो केवल क्या करना है, खाली जगह को भरना है। अगला हो गया DUS, यहाँ पे आ जाएगा TBIN, डस्टबिन। डस्टबिन का अर्थ होता है कचरा पात्र, यहाँ पर T के अंडरलाइन कर देंगे, BIN। और जो तीसरी स्पेलिंग है वो आपको बिल्कुल सिंपल दिख रही है, हाँ, तीसरी स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर KI, यहाँ पर आ जाएगा N और G, किंग। किंग का अर्थ होता है राजा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे हो गया KIN और G, यहाँ पे G के हम अंडरलाइन कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग और सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय। अब तो उपसर्ग तो आगे लगते हैं वाक्य के, कोई भी शब्द के, और सफिक्स है कोई भी वर्ड के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर हमें LY या OUS, इसमें से शब्दों के पीछे ये लगा करके, जो सही है उसको लगा करके हमें वाक्य बनाना है। तो पहला जो है शब्द वो है स्लो, तो इसके पीछे क्या लगेगा, हमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। यहाँ पीछे लगेगा LY, क्या लगेगा, LY, SLOWLY, स्लोली। स्लोली का अर्थ हो गया धीरे से। और जो दूसरा वर्ड है वो है डेंजर, तो उसके पीछे लग जाएगा OUS, डेंजरस अर्थात खतरनाक। तो ये इस प्रकार से आपको सफिक्स लगा करके और यहाँ पर लिख लेना है।